अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं उस्मान अकरम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद उस्मान अकरम। तो दोस्तों, हम जा रहे हैं आज बीए इंग्लिश का कोर्स डिस्कस करने। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम बीए को बहुत डिटेल में इसको डिस्कस करने लगे हैं। तो इसके साथ साथ हम इंग्लिश कोर्सेज भी कराएंगे, फ्री इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली कोई भी वीडियो आप तक मिस ना हो। तो चलते हैं हम अपने कोर्स की तरफ। आज हम डिस्कस कर रहे हैं पोइट्री। पोइट्री का जो हिस्सा है, पहली पोएम है जो लेयर, हम इसको आज डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों। तो लेयर का मतलब क्या होता है? लेयर का मतलब होता है फुर्सत, फ्री टाइम। और ये लिखी किसने है? ये लिखी है विलियम डेविस ने। विलियम डेविस जो कि एक बहुत ही फेमस इंग्लिश पोइट है, जो कि 1871 में पैदा होता है और 1940 में इसकी डेथ होती है। तो ये एक रोमांटिक पोइट है, नेचर को बहुत ही करीब से ऑब्जर्व करता है। तो लेयर में वो देखते हैं, आज मैं इसकी ट्रांसलेशन करूंगा, इसकी स्टैंजा को डिस्कस करेंगे और इसके बाद हम देखेंगे कि इसमें क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं, इसमें क्या टेक्निक इस्तेमाल की है और यूनिवर्सिटी किस तरह से इनके क्वेश्चन देती है और किस तरह से उनको हैंडल करना है, टैकल करना है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा इंशाल्लाह। तो देखते हैं लेयर। विलियम डेविस कहता है, विलियम डेविस बेसिकली एक बहुत ही गरीब घराने से ताल्लुक रखता है। ये एक स्ट्रीट सिंगर के तौर पर भी अपनी सोसाइटी में जाना जाता है, लेकिन ये एक चीज से माला माल होता है कि नेचर को ऑब्जर्व करने में, यानी कि नेचर को बहुत करीब से देखता है। यानी जो कि मॉडर्न मैन के बस में नहीं है, उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो नेचर को इतने करीब से देखे जो इसने देखा है। तो देखते हैं इसकी ट्रांसलेशन। कहता है, व्हाट इज दिस लाइफ? ये जिंदगी क्या है? इफ फुल ऑफ केयर। कि वो क्या कह रहा है कि इज फुल ऑफ केयर, यानी कि केयर का वैसे बेसिकली मतलब देखे तो बनता है ये एहतियात, लेकिन यहां पे वो क्या कह रहा है? परेशानियां, टेंशन, ट्रबल। वो कह रहा है कि अगर ये लाइफ है, ट्रबल है, परेशानियां हैं इसमें, तो फिर ये क्या जिंदगी है? क्या इस जिंदगी का मतलब है अगर इसमें इतनी सारी तकलीफें हैं, परेशानियां हैं? We have no time to stand and stare. हमारे पास कोई टाइम नहीं है कि हम नेचर को करीब से देख सकें, नेचर के पास थोड़ी देर ठहर सकें, उसको गौर मुशाहिदा कर सकें। हमारे पास टाइम नहीं है क्योंकि हम इतने मटीरियलिस्टिक बन चुके हैं, हम दौलत कमाने में इतने मसरूफ हो चुके हैं, अपने कामों में इतने बिजी हो चुके हैं कि हमने क्या कर दिया है? नेचर को ऑब्जर्व करना, नेचर के पास बैठना, नेचर को लुत्फ अंदोज होना, और ये हमने छोड़ दिया है। तो इसलिए वो कह रहा है कि ये क्या है लाइफ? हमारी जिंदगी में परेशानी है, परेशानी है, टेंशन ही टेंशन, कोई ज़हनी सुकून नहीं है इसमें। तो यहां पे केयर का मतलब क्या हुआ? परेशानियां, ट्रबल। नो टाइम टू स्टैंड बीनेथ द बोज एंड स्टेयर एज लॉन्ग एज शीप आर काउज। यहाँ पे वो क्या कर रहा है? एस और लाइक का जब इसमें पोइट्री में जब जिक्र होता है एज या लाइक का, तो वहां पे शायर क्या कर रहा होता है, पोइट क्या कर रहा होता है? सिमली यूज कर रहा होता है, यानी कि कोई तशबीह दे रहा होता है किसी चीज से। तो वो कह रहा है कि हम तो शीप और काउ से भी, जो है ना, शीप और काउ से भी बदतर हैं। यानी कि वो नेचर को इतनी ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो ट्रीज के नीचे खड़े हैं, उनकी शाखों के नीचे खड़े हैं, बहुत खूबसूरत फ्लावर्स, फूलों के पास खड़े हैं, लेकिन मॉडर्न मैन क्या है कि वो उससे अपनी दौलत कमाने से, अपने कामों में मशगूल होने के अलावा और कोई उसके पास वक्त नहीं है। और उसके पास क्या बची है जिंदगी? उसकी ट्रबल, केयर, परेशानियां, वरीज हैं सारी जिंदगी में उसमें। और सिर्फ नहीं है तो ये नेचर को ऑब्जर्व करने का टाइम नहीं है। वो कह रहा है कि ये शीप इतना टाइम तो निकाल लेंगे, शीप और काऊ की तरह, जितना कि शीप और काऊ के पास टाइम है
कि वो नेचर को इतनी ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेकिन इंसान अशरफुल मखलूकात है लेकिन उसके पास टाइम नहीं है। तो क्या इस जिंदगी का फायदा? वो लिमिट कर रहा है, यहाँ पे मातम कर रहा है मॉडर्न मैन के ऊपर। नो टाइम टू सी, नेक्स्ट स्टैंजा में क्या कहते हैं, नो टाइम टू सी व्हेन वुड्स वी पास, हमारे पास टाइम नहीं है जब हम दरख्तों के पास से, जंगल में से गुजर रहे हों, कि हमारे पास टाइम नहीं है कि हम इसको देख सके। हम इतनी जल्दी में होते हैं, अगर कहीं से गुजर भी हो तो हम बहुत जल्दी में जा रहे होते हैं कि यहाँ से गुजरने के लिए इतना टाइम नहीं होता है कि थोड़ा सा गौर से देख लें, थोड़ा सा नेचर, इतनी अल्लाह ताला ने हमारे लिए इतनी खूबसूरत बनाई है, इतनी वसी नेचर बनाई है, लेकिन हमारे पास जो है ना टाइम ही नहीं है। तो वेयर स्क्विरल हाइड देयर नट्स इन ग्रास, वो क्या कह रहे हैं कि जंगल में से जब हम गुजरते हैं तो क्या देखते हैं, गिलहरियां हैं जो वो अपने फल होते हैं वो खा रही होती हैं, जो अजाफी होते हैं वो क्या कर रही थी, ग्रास में, घास में छुपा रही होती हैं। वो कितना दिलकश मंजर होता है, लेकिन वो भी हमारे पास टाइम नहीं है कि हम जल्दी में होते हैं और वहां से गुजर जाते हैं, कि इस मंजर को भी हम इससे भी महरूम हो गए हैं। राइटर के अब देखो ना, ये उसकी सेंस देखो, यानी कि उसका माइंड देखो कि वो नेचर को उसने देख लिया है। जो बंदा एक बार नेचर को देख ले, उससे लगाव हो जाए, फिर उसकी कैफियत और होती है। तो जो हमारे जैसे हैं कि हम वो मादा परस्ती वाली लाइफ में गुजर रहे हैं, एक मशीन की तरह से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, कंप्यूटर की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं, ये चीजें हमने निगलेक्ट कर दी हैं जिंदगी से। अगर हम खुश रहना चाहते हैं, अपना पीस माइंड रखना चाहते हैं, तो हमें क्या करना है, हमें अपनी इस रूटीन को चेंज करना होगा। हमें अपनी रूटीन को चेंज करके नेचर के करीब बैठना पड़ेगा। नो टाइम टू सी इन ब्रॉड डे लाइट, स्ट्रीम्स फुल ऑफ स्टार लाइक स्काईज एट नाइट। वो क्या कह रहा है कि जो दिन होता है, दिन की रोशनी, सूरज की जो रोशनी है, वो जब नदियों के ऊपर पड़ती है, तो कभी आप स्टूडेंट आपने देखा होगा कि नदियों का जब साफ पानी होता है, उसमें से रेत के जर्रात जो है उसमें से नजर आ रहे होते हैं। जब सूरज की किरणें उसके ऊपर पड़ती हैं तो वो कितनी रोशन हो जाती हैं, ऐसे लगता है कि वो जैसे नाइट के वक्त सितारे नजर आ रहे होते हैं, सूरज पे इतने चमक रहे होते हैं, इसी तरह वो मंजर होता है। लेकिन कितनी, ये देखो, हमारे पास टाइम नहीं है कि हम इस चीज को भी ऑब्जर्व कर सके, हम इस चीज को देख सके, मुशाहिदा कर सके। राइटर फिर क्या कर रहा है, पोइट मातम कर रहा है, लैमट कर रहा है, पछता रहा है अपनी जिंदगी पर। ये क्या जिंदगी है हमारी। नो टाइम टू टर्न एट ब्यूटीज ग्लैंस एंड वॉच हर फीट हाउ दे कैन डांस। और अब देखो इस इन लाइंस में वो क्या कर रहा है, इन लाइंस में राइटर क्या कर रहा है, पर्सोनिफिकेशन कर रहा है यहाँ पे, यानी कि वो यहाँ पे वो गर्ल्स भी मुराद ले सकते हैं हम, लेकिन अब वो क्या कर रहा है, यहाँ पे नेचर को वो क्या कर रहा है, फीट लगा रहा है, पर्सोनिफिकेशन कर रहा है। यानी कि इंसानों वाली जो क्वालिटी है, पर्सोनिफिकेशन का मतलब क्या होता है, इंसानों वाली क्वालिटी जो नॉन लिविंग या थिंग को या जानवरों को दे रहा है। तो क्या कर रहा है, नेचर के वो क्या कर रहा है, फीट लगा रहा है, कि यानी कि नेचर इतनी खूबसूरत है और उसके वो पाँव बना रहा है, उसकी ग्लैंस को एक झलक देखने का हमारे पास टाइम नहीं है। वो नेचर जो झूम रही है, डांस कर रही है, कि हमारे पास इतना भी वक्त नहीं है कि हम नेचर को इतना भी देख सकें। पर्सोनिफिकेशन यहाँ पे वो इस्तेमाल कर रहा है, पर से नेचर को क्या कर रहा है, पाँव लगा रहा है, उसके फीट बना रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, नो टाइम टू वेट टिल हर माउथ कैन इन विच दैट स्माइल हर आईज बिगेन। अब फिर वो यहाँ वो उसकी महबूबा भी हो सकती है, कोई लड़की भी हो सकती है, लेकिन वो बात नेचर पर कर रहा है। अब वो नेचर के वो क्या कर रहा है कि नेचर अपना जैसे मुंह खोलती है, जैसे खूबसूरत लड़की कह ले जैसे मुंह खोलती है, वो उसकी आंखें देखने वाली देखने वाला उसका नजारा होता है, इसी तरह वो नेचर को ऊपर बात ले जा रहा है कि नेचर जो है कि वो स्माइल करती है, उसकी आंखें जब खुलती हैं तो ये कितना दिलचस्प मंजर होता है कि, लेकिन हम इसे क्या करते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि मॉडर्न मैन, हमारे पास टाइम नहीं है। अ पुअर लाइफ, एक बहुत ही मिजरेबल लाइफ,
एक बहुत ही गरीब लाइफ। दिस दिस इफ फुल ऑफ केयर, जो कि परेशानियों से, ट्रबल से, वरी से क्या हुआ है, भरी पड़ी है। क्या है ये लाइफ? वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। वो एंड में क्या कर रहा है, इसका सोल्यूशन बता रहा है कि इसकी वजह क्या है कि हमारी लाइफ इतनी परेशानियां, ये वरीज, टेंशन मशीन की तरह हो गई है कि क्या क्यों कर दिया हमने कि हमारे पास टाइम नहीं है। हम एक ही तरफ जा रहे हैं, दौलत कमाने में, जिंदगी गुजारने में, और नेचर को हमने क्या कर दिया, निग्लेक्ट कर दिया है। तो दोस्तों ये थी इसकी ट्रांसलेशन। तो अब हम अगली वीडियो में देखेंगे इसके यूनिवर्सिटी जो इसके क्वेश्चन बनाती है वो किस तरह बनाती है, उनके डिस्कस करेंगे। और उसके बाद फिगर ऑफ स्पीच और इसकी कौन सी लैंग्वेज टेक्निक इन्होंने यूज की है, और वो सारा कुछ अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।